पहले दरामद फिर बरामद का खेल। शुगर माफिया एक बार फिर अवाम की जेबों पर डाका डालने में कामयाब। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। 6 माह में एक्स मिल कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया। दिसंबर 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 115 से बढ़ाकर 125 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमत ने 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मार्केटों में खरीदार परेशान और दुकानदार बेबस नजर आते हैं। कमर तोड़ महंगाई से घरों का बजट बिगड़ गया। आबदा खान रिपोर्ट करेंगी। चीनी की मिठास अब शहरियों के लिए कड़वाहट बन गई है। चीनी की कीमत में इजाफा होते ही होलसेल में फी किलो नर्ख 182 और रिटेल में 200 रुपए तक पहुंच गए। बढ़ती हुई कीमतों ने खरीदारों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। चेयरमैन होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि हुकूमत चीनी दरामद न करे और जो सप्लाई बंद की गई है खुदारा उसको बहाल किया जाए। अगर सप्लाई बहाल न की गई तो चीनी की फी किलो कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। शुगर मिलें जितनी हैं सिंध में और पंजाब में, उन्होंने सप्लाई बैंड कर दी है, सप्लाई नहीं दे रहे हैं। फ्राइडे से सप्लाई उन्होंने रोक दी है। अगर ये सप्लाई चेन मुतासिर हुई तो यकीन माने कि ये चीनी और बड़ा हो जाएगा। खरीदार कहते हैं कि सिर्फ चीनी ही नहीं, दालें, आटा, घी सब कुछ महंगा हो चुका है। महंगाई ने जिंदगी में कड़वाहट भर दी है। पहले 150 थी, 150 से 170 हुई, अभी डायरेक्ट 200 रुपये पहुँच गई है। 200 रुपये किलो पे पहुँच गई है चीनी। अब पीछे से माल महंगा मिलता है, जाहिर सी बात है बढ़ा के रेट देना होता है। यानी कि चीनी पे मुश्किल से 2-4 रुपये मिलते हैं, वो भी किराया भाड़ा। मतलब बचत कुछ नहीं है और महंगाई ऊपर जा रही है। कहने का मतलब ये है हुकूमत को देखना चाहिए ना ये सब कुछ कि किस कदर महंगाई करी हुई है। गरीब आदमी तो पिस रहा है ना हर तरीके से। अगर आटे पे से 10 रुपए हट जाते तो किसी न किसी चीज पे पैसे बढ़ जाते हैं। यही होता है और यही हो रहा है। हुकूमत ने फिर से एक बार महंगाई में इजाफा कर दिया। चीनी 185 थी, 200 हो गई है, 205 रुपए। मजीद ये बढ़ाते जा रहे हैं। इनकम इतनी है नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं। लोग पता नहीं कैसे कैसे घर चला रहे, कैसे कैसे करके। नहीं, चीनी की पैदावार कम हुई या चीनी बरामद की गई, वजह कुछ भी हो, महंगाई में कमी का हुकूमती वादा ताहाल वफा होता नजर नहीं आता। रिलीफ सिर्फ बयानात में है, अमली तौर पर शहरी बदस्तूर परेशान है। मुल्क की तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 19 जुलाई को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्ट बरादरी ताशरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई सप्लाई या कोई गाड़ी नहीं चलेगी। मलिक शेर खान सदर कराची गुड कैरियर का बड़ा ऐलान सामने आया है। कहा अगर ताजिर कहेंगे हड़ताल बढ़ानी है तो हम हड़ताल को मजीद बढ़ाएंगे। जावेद बलवानी बोले वज़ीर ख़जाना फौरी तौर पर हमारे 5 मुतालिबात को आरसी तौर पर में डालें तो हड़ताल वापस लेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस वज़ारत ख़जाना से मुज़ाकरात के लिए बार बार फ़ोन आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना कराची आकर भी हमसे मुलाकात नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मुल्क भर के तमाम चेंबर्स एसोसिएशंस को मुज़ाकरात के लिए 15 जुलाई को तलब कर लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि रमज़ान आए और कोई और इवेंट हो, ग़िज़ाई अशिया की कीमतों ऊपर नीचे हो जाती हैं। हुकूमत बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को मुकम्मल बुनियादों पर मॉनिटर कर रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा गंदम चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? इसको सजा कब होगी? कौन सा वजीर खजाना है जो नहीं चाहता कि ग्रोथ एकदम ऊपर बढ़ जाए? लेकिन ये मूवीज़ हमने कितनी दफ़ा देखनी है इस मुल्क में इन टर्म्स ऑफ बूम एंड बस्ट साइकिल्स कि एक शुगर रश आए कि ये अभी ग्रोथ कर दें और 5-6 महीने में इतनी मेहनत से जो एफएक्स रिजर्व्स किए गए हैं और एक स्टेबिलिटी आई है, वो वंस अगेन वी बैक टू स्क्वायर वन। मुनाफाखोरों को खुला छोड़ेंगे तो कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। पंजाब में मुनाफाखोर अब पैरा की नजरों से नहीं बच सकेंगे। मेरी और आवाम की नज़र पैरा पर होगी और पैरा की नज़र महंगाई, ज़ख़ीरांदोज़ी और तजावुज़ात पर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कब तक इंतज़ामिया महंगाई, मुनाफाखोरी और तजावुज़ात के खात्मे के लिए भागते रहेंगे। पंजाब की 144 तहसीलों में पैरा स्टेशन कायम किए जाएंगे। पैरा फोर्स मेरी आंख और कान है, हर जुल्म पर नजर रखेगी और ज़ख़ीरांदोज़ी, तजावुज़ात के खात्मे के लिए अपना काम सर अंजाम देगी। उन्होंने कहा कानून का अगर निफास नहीं तो कागज़ पर लिखे हरूफ से ज़्यादा कुछ नहीं। मरियम नवाज़ ने कहा कि तजावुज़ात के खात्मे के साथ बाजार ख़वातीन के लिए महफूज और बेहतर हो गए हैं। बाजारों से तजावुज़ात ख़त्म करने से दुकानदारों की सेल बढ़ी और ट्रैफिक का बहाव बेहतर हुआ।
कौमी असम्बली की ज़िले कमेटी बराए सेहत में मुर्दा मरीज को अस्पताल में दाखिल रखकर पैसे कमाने का मामला ज़ेर बहस आया, जिसमें 2011 में एक ब्रेन डेड मरीज को एक हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रखकर रोजाना 70,000 से 1 लाख रुपए वसूल किए गए। वाक़े की ऐनी शायद ज़हरा फातमी के मुताबिक मरीज को इब्तदाई तौर पर पिम्स अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड करार दिया, मगर खानदान के स्टार पर मरीज को शिफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। वहां भी ब्रेन डेड होने की तस्दीक के बावजूद मरीज को दाखिल रखा गया। लवाहिकीन के मुतालबे के बावजूद अस्पताल ने मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया। एक हफ्ते बाद वेंटिलेटर हटाया गया। पहले जब इसको स्ट्रोक हुआ तो पहला इंप्रेशन था कि लोग उनको पिम्स की तरफ लेकर चले। उन्होंने कहा कि जी ही इज ब्रेन डेड, ही इज नॉट इन कोमा, ही इज ब्रेन डेड, मींस ही इज डेड। बच्चों ने इंसिस्ट किया कि हम शिफा लेके जाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि जी हम कुछ भी ना करें और हार मान जाए। शिफा वालों ने उनको एडमिट किया। मैंने जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ब्रेन डेड है। तो मैंने कहा आप क्यों रख रहे हैं? तो कहते जी हम ट्राई करते हैं। मेरी इंसिस्टेंट के बावजूद कि जी देखिए इसको आप रिलीज करें, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ता रखा है। सऊदी अरब के पास 67,000 निजी आसमीन के 27.5 अरब मौजूद हैं। हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर रखी है। वज़ीर मसरूफ़ी अमूर सरदार यूसुफ की कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग इजलास में हज सस्ता करने के लिए बहरी जहाज के जरिए आसमीन को ले जाने की सहूलत शामिल करने और ईरान से फौरी राबते की सिफारिश की। कायमा कमेटी ने 67,000 प्राइवेट आसमीन के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की सिफारिश की है। सिंध हुकूमत सानिया लियारी के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। शामबाग अफराद के वरसा को फी कस 10 लाख रुपए की मदद की जा रही है, जबकि मुतासर खानदानों को 3 माह का किराया अदा किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी सानिया बगदादी लियारी इमारत के शामबाग होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत की। इमारत हादसे में 27 अफराद लुक़मा आचल बन गए थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना था जल्द ही तमाम मुतासरीन के मुस्तकिल रिहाइश की फराहम कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है और उनको हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी ज़ूम 4G ने ज़ी-SaaS क्लाउड के मकामी तौर पर मेज़बानी के हामिल कारोबारी इदारों के लिए मौसूम और जदीद प्लेटफॉर्म का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है, जिसका मकसद पाकिस्तान को डिजिटल मैशत की तरफ गामज़न करना, जबकि मकामी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की तरक्की, डिजिटल खुद मुख्तारी और क्लाउड फर्स्ट मैशत को फ़रोग़ देना है। कराची से देखते हैं बिलाल अली की इस रिपोर्ट में। क्लाउड लॉन्च करने की तकरीब कराची में मुनाकिद हुई, जिसमें 150 से जायद इंडस्ट्री माहिरीन ने शिरकत की। तकरीब में जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत कारोबारी कारकर्दगी में बेहतरी, हकीकी सार्फिन के तजुर्बात और ज़ोंग 4G की क्लाउड सर्विसेज का अमली मुजाहरा भी किया गया। तकरीब के शुरका ने पाकिस्तान में मकामी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के किरदार को डिजिटल तब्दीली के लिए अहम करार दिया। ये क्लाउड वो है जो कि ऑलरेडी हमारी पेरेंट कंपनी CMCC में चल रहा है और उसको हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा है। इट हैज लॉट ऑफ फंक्शंस, इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, सारे इदारों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटलाइजेशन का, डिजिटलाइज पाकिस्तान का, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और डिजिटल रिवोल्यूशन लेकर आएगा पाकिस्तान के अंदर। ज़ोंग 4G के हेड ऑफ बिजनेस सॉल्यूशंस फारूक रजा खान का कहना था पाकिस्तान के डिजिटल सफर में ये एक अहम संग मील है। ZSAIS क्लाउड महफूज, पायदार और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करता है जो मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा करने के काबिल है। हेड ऑफ बिजनेस सॉल्यूशन ज़ोंग 4G का मजीद कहना था हम अपने बिजनेसेस को आलमी सतह पर मुकाबले और मकामी सतह पर स्मार्ट सर्विसेज की फराहमी के लिए दरकार टूल्स फराहम करके डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर अमल पैरा हैं। कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ बिलाल अली, ABN न्यूज़, कराची। सरबराह चयूआई मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू का हमदार इस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो चुकी। शहरियों के जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्त पर JUI के खिलाफ केस दायर किया है। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का ये इकदाम किसको फ़ायदा देगा? मौलाना फजल रहमान का कहना था कि ऐसी पोजीशन का क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फ़ायदे में है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के साथ इन हालात में कैसे चलें? सियासतदान मिसाल की जमहूरियत पर अमल करें तो बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। मैंने मशवरा दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ज़रूरत है। अमन अमान के लिहाज से तो सबसे ज़्यादा बदअमनी का शिकार है। हुक्मरानों की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही तो अवाम ही मुतासर होंगे, गरीब आदमी ही मुतासर होगा। रियासत भी अवाम के लिए वो किरदार अदा नहीं कर रही है कि जहाँ उनके अपना मसला पेश हो जाता है तो वहाँ रद्द-ए-अमल भी देते हैं, भरपूर तौर पर देते हैं, लेकिन अवाम के मामले पर वो तमाशाई बने रहते हैं। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही
लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आएँ। 90 दिन से मुतालिक अली अमीन ने जो बात की है ये उनकी अपनी राय है, इसका पार्टी के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी बानी पीटीआई के 5 अगस्त के फैसले के साथ खड़ी है। से कोई इमरान खान साहब का फैसला 5 अगस्त है, पार्टी का फैसला 5 अगस्त है उरूज के हवाले से। ये जो 90 दिन की बात की अली अमीन साहब ने, ये उनकी अपनी उनकी राय है, इसका किसी पार्टी के फैसले से या पार्टी की किसी अंदरूनी मुशावरत से कोई ताल्लुक नहीं है। अली अमीन गंडापुर की मर्जी का मैदान हो, हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। एबीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर डमी और कठपुतली हैं, अगर वो धांधली बाकी सूबों में हुई तो केपी भी कैसे महफूज रह सकता है। उनका कहना था खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी अरूज पर है, वज़ीर आला खुद अपने ज़िला में बेबस हैं। आज भी उसी जगह पे उनको कहें अपने भाई को अब इस्तीफा दिलवाएं, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन की हैसियत से मैं उसी तरह उनके मुकाबले के लिए तैयार। जिस तरह का मैदान वो मुंतखब करें, हमें कोई ये गज और ये मैदान डेरा इस्माइल खान वजीर आला का, मैं तो उसको वजीर आला नहीं कहता, मैं तो कठपुतली वजीर आला कहता हूँ, डमी कहता हूँ। लॉजिकली कोई मुझे बता दे कि पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में धांधली हो रही है, सिंध में धांधली हो रही है, पंजाब में धांधली हो रही है, मरकज़ में धांधली हो रही है, ये केपी वाहिद एक सूबा है कि जहाँ पे धांधली नहीं हुई है। इस वक्त जो सूरत हाल केपी में हो रही, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो करप्शन, बदउनवानी, बद इंतज़ामी के जो सूरत हाल है, इसमें पीटीआई को विद इन पीटीआई चेंज की तरफ जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं, बानी पीटीआई ने 5 अगस्त का कहा, अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का कहा। पाकिस्तान में 90 दिन वैसे भी बदनाम हुए हैं। बोले गंडापुर साहब, अगर बानी पीटीआई के ऐलान के बरक्स ऐलान कर रहे हैं तो फिर गंडापुर साहब जाने और बानी पीटीआई जाने। पीटीआई ने पावर शो किया, किसी ने मुदाखलत नहीं की। पंजाब हुकूमत ने नहीं रोका। सियासी सरगर्मियाँ अगर पुरअमन हो तो बिल्कुल जारी और सारी रहनी चाहिए। 5 अगस्त गंडापुर साहब जाने और इमरान खान जाने, कि उनकी अगर 5 अगस्त का उन्होंने कहा था ना, उन्होंने 5 अगस्त का कहा था, इन्होंने 90 दिन का कहा दिया। तो पाकिस्तान में 90 दिन जो है वैसे भी बदनाम हुए हैं। ये इलेक्शन 90 दिन में होने होते थे, इलेक्शन नहीं होते थे। देखें, पावर शो उन्होंने किया है, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। एक सियासी सरगर्मी अगर पुरअमन हो तो बिल्कुल जारी और सारी रहनी चाहिए। नैब में आसम सवाती और अमजद अली की तलबी। नैब ने कोहिस्तान में 36 अरब की मुबैना करप्शन पर आसम सवाती को तलब कर लिया। आसम सवाती को 17 जुलाई को नैब दफ्तर पेशावर तलब किया गया है। नैब ने MPA अमजद अली को आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में तलब कर लिया। सवात से रुकने सूबाई असम्बली को 17 जुलाई को नैब दफ्तर पेशावर तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान पोस्ट की खिदमात महज यूटिलिटी बिल्स की अदायगी तक महदूद हो गए हैं। शहरी इस इदारे को कौमी खजाने पर बोझ समझने लगे। पार्सल भेजने के लिए प्राइवेट कोरियर कंपनियों को तरजीह दी जाने लगी। अबरार वली की रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते हुए रुझान ने कोरियर सर्विसेज की अहमियत में इजाफा किया है, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट इस जिद्दत से फायदा उठाने में नाकाम रहा। अदारे को सालाना अरबों रुपए का हसारा हो रहा है और ये कौमी खजाने पर बोझ बनता जा रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हाल ही में पाकिस्तान पोस्ट के गैर मजाज फंड्स के 4 अरब रुपए के गलत इस्तेमाल के मामले का भी इंकिशाफ हुआ है। पोस्ट ऑफिस जो है गवर्नमेंट पे बोझ है, मतलब इस तरह बोझ है कि आप लाखों के तनख्वाहें ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं आपकी और दूसरी सर्विसेज हैं आपकी, लेकिन हुकूमत को ये क्या दे रहा है? हुकूमत को ये दे रहा है कि सालाना जब बजट पास होता है तो हुकूमत उल्टा इन्हें पैसे देती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है मजीद रहना चाहिए। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान पोस्ट की निजकारी या बंदिश होनी चाहिए, क्योंकि ये कौमी खजाने पर बोझ है। इनकी सर्विस मेरा ख्याल है 2% यूज़ कर रहे होंगे या 1%, वो भी मुझे कोई कंफर्म आइडिया नहीं है। ज़्यादातर TCS हो गया, लेपर्ड हो गया, यही चल रही है। एक सिटी से दूसरी सिटी अपनी चीज़ें भेजना, कोरियर वाला काम वो तो अब करने से रहे, क्योंकि इनकी सर्विसेज बहुत सुस्त होती हैं, 7-8 दिन ले जाते हैं। फिर कुछ इलाकों में ये लोग जाते नहीं हैं, जैसे दूसरे हैं TCS हो गया, लेपर्ड हो गया। अगर उनकी सर्विसेज देखें तो वो बहुत फास्ट हैं। अगर पाकिस्तान पोस्ट जदीद तकाज़ों के मुताबिक खुद को ढालने में कामयाब ना हो सकी तो इसके बंद होने का खतरा भी मौजूद है। DG पोस्ट से मुतादिद बार पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से तमाम मसाइल को लेकर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो आएँ बाएँ शाएँ किया जाता रहा। शहरियों का मुतालबा है कि जहां पर दीगर अदारों की निजकारी की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान पोस्ट की निजकारी करके खजाने से बोझ कम किया जाए। अब तक के इतना ही।